क्या ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्लान फ्लॉप हो गया है? हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ट्रंप ने 60 देशों को इनवाइट किया था, परंतु सिर्फ 20 देश ही आए। और उसमें भी ऐसे देश आए हैं जिनकी जियोपॉलिटिकल रूप से कोई भी योग्यता नहीं है। ना फ्रांस गया, ना जर्मनी गया, ना भारत गया। तो दावोस का मंच था। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का उद्घाटन किया, जिसे व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट ऑफ पीस की उपलब्धि दी है, किसे ट्रंप को दी है। और वहां पर कौन आया? तो पाकिस्तान जैसे संकटग्रस्त देश कतर कतार में खड़े थे। वहीं भारत और G7 देशों वहां पर नहीं थे। और ट्रंप ने जबकि 60 देशों को बुलाया था। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर लोग क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रंप ने इस समय हर जगह पर युद्ध का ऐलान कर रखा है। वेनेजुएला में उन्होंने उनके राष्ट्रपति को उठा लिया है। ईरान में उन्होंने युद्ध की स्थिति बना दी थी। ग्रीनलैंड को वो कब्जा करना चाहते थे। इसके अलावा डिगो गार्सिया को भी वो बोल चुके हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब देखकर लोगों को लग रहा है कि ट्रंप युद्ध क्षेत्र में जाते जाते हैं। और यूरोप में उन्होंने जिस तरीके से बेइज्जत किया था, इसीलिए कोई भी देश साथ नहीं आया। 60 देशों को इनवाइट किया था, सिर्फ 20 देश आए। और विडंबना ये है, शामिल होने वाले 20 देशों में से 14 देश ऐसे थे जिन पर अमेरिका ने स्वयं ट्रैवल बैन लगा रखा है, यानी कि वो खुद नहीं चाहते कि ऐसे देशों के लोग हमारे यहाँ पे आए। और अनुपस्थित कौन है? तो G7 के कोई भी सदस्य, यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, इटली, कोई भी शामिल नहीं हुआ। जो दिखाता है कि ट्रंप को वैश्विक विरोधी रुख का वैश्विक बहिष्कार किया जा रहा है। और इस पीस प्लान में न्यू गाजा के लिए युद्ध क्षेत्र का या सपनों का शहर बनाने की प्लानिंग की जाएगी। किसका विजन है? तो कुशनर का विजन है। भूमध्य सागर में गाजा को एक दुबई जैसा देश बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हाई राइज इमारतों का निर्माण होगा। आवास 1 लाख से अधिक घर बनाए जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर 180 सांस्कृतिक केंद्र और 200 शैक्षणिक संस्थान के साथ एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। यानी अब गाजा के लोगों को इजराइल से जाकर नहीं जाना होगा। और या नजर समझौता कम और रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ज़्यादा लग रहा था, पर इसके लिए $70 बिलियन का प्रस्ताव रखा गया है। $70 बिलियन की कुल अनुमति 10 वर्षों में 2.5 बिलियन से बढ़ाकर कई गुना करने का लक्ष्य है जीडीपी को। और रोजगार 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और $13,000 से अधिक करने का वादा किया गया है प्रति व्यक्ति आय को, जो कि दिखाता है कि ट्रंप का विजन क्या है। ट्रंप गाजा में कंट्रोल रखना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा चुनौती है कि हमास का विरोध देखना होगा, क्योंकि हमास को हथियार डालना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हमास जिन क्षेत्रों पर एक्टिव होगा, उन क्षेत्रों का विकास ही नहीं किया जाएगा। तो विकास के बदले अपनी संप्रभुता का त्याग करना होगा गाजा को। और दूसरी तरफ इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि राफा में इमारतें बने, ऊंची ऊंची इमारतें, जिनसे कि इजराइल में निगरानी रखी जा सके। उन इमारतों से अगर एक गोली भी दूर से मारी जाएगी तो वो इजराइल में जाकर सटीक लगेगी। इसीलिए इजराइल चाहेगा ही नहीं कि राफा में इमारतें बने। नेतन्याहू का रुख सीधा है कि वो सुरक्षा कारणों से अमेरिका के साथ है, पर वो इसे बनने नहीं देंगे। ये मेरा विजन कहता है। और विश्व महाशक्तियां तो आई ही नहीं, हम पहले बता चुके। कनाडा कनाडा के साथ में क्या होता है? कनाडा को पहले तो ट्रंप ने बुलाया, फिर बाद में खुद ही इनविटेशन खारिज करता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। और बाकी देश तो आए ही नहीं। और पाकिस्तान को इसके लिए विरोध भी झेलना पड़ा। जिस राफा को लड़ने के लिए पाकिस्तान तत्पर था, उसे उसके लिए उसमें शामिल होना पड़ रहा है। और $1 बिलियन रुपए भी देने होंगे यूएसए या ट्रंप को, जो कि खुद पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है, तो वो कैसे वहां पर रुपए देगा? ये भी एक विडंबना बन रही है। और इमरान खान के वर्ड्स पाकिस्तान में इस समय चल रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि हमारी विदेश नीति खराब हो जाएगी, हम
ट्रंप के पपेट बन के रह जाएंगे, और वो आज सामने से दिख रहा है। और अंत में पुतिन ने व्यंग भी कर दिया है कि हमारे जो 1 बिलियन रुपए पड़े हैं वो भी बगराफा में लगा दीजिएगा। और इस जवाब को सुनकर ट्रंप चिढ़ गए होंगे। भारत तो सीधे से गुटनिरपेक्षता का पालन करता है, इसके लिए भारत ने उस यूएन के अलावा किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया है कि जिसमें दो देशों के मध्य विवाद हो। और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को भारत देश मानता है, इसीलिए भारत पीस ऑफ बोर्ड में शामिल ही नहीं हुआ। और निष्कर्षतः कह सकते हैं ये पीस ऑफ बोर्ड एक असफल प्रयास था, जो कि ट्रंप की गलतियों की वजह से अब बर्बाद होता दिख रहा है, क्योंकि मात्र 20 देश शामिल हुए जबकि 60 देशों को बुलाया गया था। यही दिखाता है कि ट्रंप का विजन ही लोगों को समझ से बाहर हो रहा है। और आज की वीडियो में धन्यवाद।